बैठे हैं यहाँ पर। अब गौर से सुने, आप इस जगह के वारिस हैं, लेकिन किस्मत की करनी देखे कि आज आपका हाथ यूं फैला हुआ है इसके आगे, दुनिया के आगे। ये है जिब्राल्टर, ये है जबले तारिक, ये है जबले तारिक बिन जियाद। जब तारिक बिन जियाद यहाँ पर लैंड किए थे ना, इस साहिल पे, तो उन्होंने अपनी कश्तियां जला दी थी। आगे जंग लड़नी है, पीछे समंदर है। अल्टीमेटली आपको मौत को एक्सेप्ट करना है, शहादत को एक्सेप्ट करना है। सही है, सबकी समझ में आ रहा है। आज बदकिस्मती से पूरी मुस्लिम मुस्लिम उम्मा और हम सब यहाँ थे, लेकिन उस वक्त तो मुसलमान माशाल्लाह बलूचिस्तान से लेके मोरक्को तक हुकूमत थी, जिस वक्त ये जिब्राल्टर पे उन्होंने हमला किया था और स्पेन को फतह किया था। अंदलुस कहते हैं इसे अरबिक में। तो अगर वो वापस भी चले जाते तो बहुत बड़ी हुकूमत थी, ईरान की फतह हो चुका था और सेंट्रल एशियन कंट्रीज तक मुसलमान जा रहे थे, मलेशिया और इंडोनेशिया तक भी जा रहा था, तो बहुत बड़ी हुकूमत थी। लेकिन आज हमारे पास जो है, हमारे पीछे समंदर नहीं है, हमारे पीछे मुफलिसी है, नादारी है, लाचारी है और भिखारीपन है कि पैसे दे रहे हो। और हमारे आगे जो इस वक्त फौज है लड़ने के लिए, या जो चीज है हमारे लड़ने के लिए, वो है टेक्नोलॉजी। हमें उस टेक्नोलॉजी से लड़ना है। मैं तो कम से कम उस टेक्नोलॉजी का गुलाम नहीं बन सकता। या तो मैं लड़ूंगा उससे, या मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा। मैं बिल्कुल तारिक बिन जियाद के नक्शे कदम पे चलूंगा और मैं अपना सब कुछ लगा दूंगा इसमें। अब मैं इसमें अपना सर तन सब कुछ लगा दूंगा, क्योंकि मैं किसी का गुलाम नहीं बन सकता। ये बात ताली बजाने वाली नहीं, नहीं, ताली बजाने वाली नहीं है। उसके लिए मुझे लोग चाहिए, उसके लिए मुझे लोग चाहिए, है ना। तो क्या आप सब हमारा साथ देंगे? क्या आप तारिक बिन जियाद के नक्शे कदम पे चलेंगे? तो खड़े हो जाए, कितने लोग चलेंगे बताएं मुझे। नारा तकबीर, माशाल्लाह। अब ये बड़ा मुश्किल है हमारे लिए ये काम करना, क्योंकि हम जज्बाती कौम है ना। आज मैं आपको बताऊंगा कि आज आपके साथ होने वाला क्या है। हम इंट्रोडक्शन टू पाइथन कर चुके थे। मैंने आपको टास्क दिया था डेटा टाइप्स, ऑपरेटर, कीवर्ड, वेरिएबल और स्ट्रिंग कास्टिंग। कितने लोगों ने कर लिया? आधी क्लास ने कर लिए। ठीक है, बाकियों ने क्यों नहीं करा? बाकियों की भी कोई वजह यार उनके पास होनी नहीं चाहिए कि जो हमारे हालात है ना, कि मेरे पेट में दर्द था, अम्मा ने बोला दही ले आओ, तबीयत खराब थी, ये सब बहाने नहीं चलेंगे। आप इनको, इन बहाने से आपको खुद उठना पड़ेगा। मसले मसाइल तो हर किसी की जिंदगी में होते हैं। जैसा मैं आपको बता रहा हूँ ना कि मैं इस वक्त 4 बजे से बाहर निकला हूँ, तो अब मैं पहुंचा हूँ यहाँ पर, और पिछले 15 मिनट से तो हम गवर्नर हाउस के अंदर ही वॉक कर रहे हैं। तो खैर ये सब तो जिंदगी का हिस्सा है। आज हम कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह ताला, क्योंकि आपको प्रोग्रामिंग आती है, आपको फॉर लूप, इफ एल्स, ये सब चीजें पता है। तो हम इंशाल्लाह ताला ये आज 5 या 6 लेसन अपने कंप्लीट कर लेंगे। सही है, साथ देंगे क्या? घर से पढ़ के आना पड़ेगा आपको, ठीक है। वरना यार मुझे कोई मसला नहीं है कि आप फीस जमा कराते रहो, आपके माँ बाप भी खुश रहे हैं कि बच्चा गवर्नर हाउस जा रहा है हमारा, वो भी 10 लोगों को बोल रहे हैं आस पड़ोस में, आप भी आ रहे हैं, आपको भी मजा आ रहा है। क्योंकि यहाँ पर कदम ना हमारे माँ बाप ने कभी रखा था, ना दादा दादी ने रखा था, ना हमारी आने वाले नस्लों ने रखा था। तो यहाँ हम माशाल्लाह आ रहे हैं, लेकिन आने का मकसद भी कुछ होना चाहिए ना, कि हमें पढ़ना है। सही है। वरना आप आते रहे, फीसें जमा कराते रहे, ये कोई मकसद नहीं है ना यार।
ये कोई मकसद नहीं है, मकसद बड़ा होना चाहिए हमेशा। तो आज हम बिस्मिल्लाह करते हैं डेटा टाइप्स के साथ। जिसके पास डिवाइसेस है अपनी, वो डिवाइसेस अपनी खोल लें। Hey, sure. ये ऐसे एक वेरिएबल ना होता है क्या वो समय कि बोलेगा ना हमने डाला E A verb. बताओ क्या डेटा टाइप्स इन पाइथन। डेटा टाइप्स डिटरमाइन द टाइप ऑफ वेरिएबल। आपको वेरिएबल का अंदाजा है कि वेरिएबल क्या चीज होती है? हम उसमें वैल्यूज को स्टोर करवाते हैं और बाद में उसमें कोई ऑपरेशन करवाते हैं और उसको यूज करते हैं। तो हमारे पास जो डेटा टाइप की कैटेगरी है वो एक न्यूमेरिक है, एक डिक्शनरी, दूसरा बुलियन, फिर हमारे पास सेट है और एक हमारे पास सीक्वेंस टाइप है। न्यूमेरिक के अंदर हमारे पास इंटीजर, फ्लोर और कॉम्प्लेक्स टाइप है। ठीक है, इंटीजर फ्लोर से आप वाकिफ हैं? डिक्शनरी, बुलियन, ट्रू फॉल्स, सेट और सीक्वेंस टाइप। सीक्वेंस टाइप में तो सबसे आसान जो आम इस्तेमाल होती है वो है स्ट्रिंग। उसके बाद इसमें एक आती है टपल और लिस्ट। ठीक है, ये हमारे पास कुछ कलेक्शन क्लासेस हैं, टपल, लिस्ट, डिक्शनरी। यहाँ तक बात क्लियर? ये इंटीजर की हमारे पास एग्जांपल है। सब बाहर जाते आते आ रहे अच्छा, यहाँ पर हमने पहले बात करी थी कि ये पाइथन जो है हमारी वो है टाइप इंट लैंग्वेज। स्ट्रिक्टली टाइप लैंग्वेज ये नहीं है। रन टाइम पे जो वैल्यू आएगी जिस वेरिएबल में, उसकी टाइप वो हो जाएगी। इवन दो कि आप उसको बता भी दे टाइप, तो ये टाइप हिंट लैंग्वेज है। ठीक है, टाइप हिंट लैंग्वेज सिर्फ रीडेबिलिटी के लिए होती है। बात क्लियर? अच्छा, जब हम इंट को प्रिंट करवा रहे हैं, इंट का वेरिएबल हमारे पास है ना इंट, उसकी हमने टाइप प्रिंट करवाई और उसकी वैल्यू प्रिंट करवा ली। तो इसकी टाइप क्या आ रही है? इंटीजर आ रही है, लेकिन उसके आगे क्या लिखा है? क्लास। हमने एक बात करी थी कि इन पाइथन एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये भी ऑब्जेक्ट है। जब हम क्लासेस पढ़ेंगे, क्लासेस और ऑब्जेक्ट, लेसन नंबर 12 और 13 के अंदर, तो वहां क्लियर हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट है। फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर जो वैल्यू होती है वो डेसिमल के अंदर होती है। उसका एक होल नंबर होता है और एक डेसिमल पार्ट होता है उसका। ठीक है, पॉइंट्स के अंदर, आम जबान में कह रहे हैं तो पॉइंट्स के अंदर। बात क्लियर? अच्छा, जहां पर आपको ना समझ आए, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता दें, उस वक्त मुझे रोक दें, तो मैं अपनी स्पीड भी थोड़ी स्लो कर लूंगा और मैं आपको समझा के फिर आगे बढ़ूंगा। बात क्लियर? और किसी को भी शर्माने की जरूरत नहीं है। अपना हैंड हैंड रेज करें कि समझ में नहीं आ रहा, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। एक है हमारे पास कॉम्प्लेक्स टाइप। कॉम्प्लेक्स टाइप जो होती है ये ज्यादातर हमारे पास डेटा साइंस वगैरह के अंदर इस्तेमाल होती है। बात क्लियर? अच्छा, ये बिल्कुल हमारे पास एक वेरिएबल है, उसकी टाइप कॉम्प्लेक्स हमने रखी है और ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब हम आगे चल के पढ़ेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर किसी और चीज में कन्वर्ट नहीं होता, क्योंकि हमें ये नहीं मालूम है ना कि 3J की वैल्यू क्या है। तो ये किसी और चीज में कन्वर्ट नहीं हो सकता। इसके अंदर सब चीजें कन्वर्ट हो सकती हैं, लेकिन ये किसी में नहीं हो सकता। बात क्लियर? अच्छा, बुलियन है हमारे पास, ट्रू या फॉल्स। देखिए, बुलियन की भी क्लास आ रही है। सही? क्या चीज? कॉम्प्लेक्स। एक हमारे पास ये डेटा टाइप है कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप, ये डेटा साइंस वगैरह के अंदर इस्तेमाल होती है। आगे हम जब कास्टिंग पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि ये किसी और चीज में कास्ट नहीं हो सकती। ये क्यों कास्ट नहीं हो सकती? क्योंकि इसके अंदर जो एक पार्ट होता है, जिस तरह यहाँ पर 3J है या हमारे पास 2J हो करके होगा या कुछ और भी वैल्यू हो सकती है, हमें उसका नहीं मालूम कि उसकी कन्वर्जन करके हम क्या करेंगे। बात क्लियर? यहाँ तक उसकी कन्वर्जन नहीं हो सकती तो वो किसी और डेटा टाइप में नहीं जाएगा, लेकिन कोई और डेटा टाइप इसमें आ सकती है। सही है? इसके बाद हमारे पास बुलियन, ये हमने देख चुके हैं। सीक्वेंस के अंदर सबसे पहले हम स्ट्रिंग पढ़ रहे हैं। अच्छा, स्ट्रिंग में ये चीज गौर करने की है कि डबल कोट्स के साथ हम स्ट्रिंग लिखते हैं
ठीक है, ये नॉर्मली हर लैंग्वेज में होता था। यहाँ पर हम सिंगल कोट के साथ भी लिख सकते हैं, जैसा ये लिखी हुई है। सबको नजर आ रहा है? अच्छा, यहाँ पर एक और फैसिलिटी दी गई है कि ट्रिपल सिंगल कोट के साथ भी हम स्ट्रिंग अपनी लिख सकते हैं, यानी शुरू में ट्रिपल सिंगल कोट और आखिर में ट्रिपल सिंगल कोट, और हम ट्रिपल डबल कोट से हम स्ट्रिंग भी लिख सकते हैं। अच्छा, ये क्यों इस्तेमाल होती है ट्रिपल सिंगल कोट या डबल कोट? ये डॉक स्ट्रिंग लिखने के काम आती है। जब हम आगे क्लासेस पढ़ेंगे, फंक्शंस पढ़ेंगे, तो वहां पर हमें डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए, जब आप फंक्शन की डेफिनेशन डिफाइन करेंगे, फंक्शन का हेडर डिफाइन करेंगे और उसके ब्लॉक के अंदर जब आप आएंगे, तो सबसे पहले आप वहां पर एक डॉक स्ट्रिंग डिफाइन करेंगे। वो बता रही होगी कि ये फंक्शन क्या काम करेगा। बात क्लियर? ये डॉक्यूमेंटेशन पर्पस के लिए होती है। इसका एक और भी यूज है कि अगर हमारे पास किसी स्ट्रिंग के अंदर डबल कोट्स आ रहे हैं जो हमें प्रिंट भी करवाने हैं, तो आप उसको सिंगल कोट से लिख लें, ताकि अंदर जो डबल कोट है वो प्रिंट हो जाए और बाहर वाले जो डेलिमीटर्स हैं सिंगल कोट्स में आ जाए। यानी कि स्ट्रिंग इस तरह हमने डिफाइन कर दी। आगे एग्जांपल में हम उसको देखेंगे। अभी यहाँ तक बात क्लियर? कोई इसमें प्रॉब्लम? ट्रिपल कोट्स के अंदर, डबल कोट्स के अंदर, सिंगल कोट के अंदर कोई प्रॉब्लम? अच्छा, यहाँ की टेक अवेज है। डबल कोट्स यूज व्हेन स्ट्रिंग कंटेन सिंगल कोट, यानी किसी स्ट्रिंग के अंदर सिंगल कोट्स हैं जो आपको प्रिंट करवाने, तो आप अपनी स्ट्रिंग को डबल कोट्स के अंदर रखें। अगर आपने भी उसको सिंगल कोट में रखा तो वो एरर आएगा, वो स्ट्रिंग को समझ ही नहीं पाएगा कि ये स्ट्रिंग कहाँ एंड हो रही है और कहाँ से स्टार्ट हो रही है। बात क्लियर? इसी तरह सिंगल कोट है और इसी तरह ट्रिपल कोट है। अच्छा, एक हमारे पास डेटा टाइप है लिस्ट। ये लिस्ट बिल्कुल वैसे ही है जैसा हमारे पास अरेज होते थे किसी और लैंग्वेज में, उससे मिलती जुलती है। एग्जैक्टली वो तो नहीं है, लेकिन उससे मिलती जुलती है। और पाइथन के अंदर अरेज नहीं है, क्योंकि अरे के अंदर हम टाइप डिफाइन करते थे अरे की। यहाँ पर हम कुछ भी डाल सकते हैं, उसमें मल्टीपल डेटा टाइप्स की चीजें डाल सकते हैं। जैसा हमारे पास ये पहली एग्जांपल है माई लिस्ट 1 में। पहले हमने 1 2 3 या इंटीजर लिखा है, ये वैल्यू देख रहे हैं। उसके बाद हमने एक स्ट्रिंग लिखी है जावा। उसके बाद हमने एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू दी है और फिर बुलियन दिया। ये सब चीजें किसके अंदर आ चुकी है? लिस्ट के अंदर। किसको हम प्रिंट करवा के देखते हैं, तो यहाँ पर क्लास लिस्ट आ रही है, वेरिएबल नेम और उसके अंदर जो कंटेंट है उसको हम प्रिंट करवा रहे हैं। अच्छा, ये सारी की सारी डेटा टाइप आज हम एज अ डेटा टाइप पढ़ रहे हैं। इसके अंदर हम जाके नहीं देख रहे। आगे के लेसन्स के अंदर लिस्ट भी आएगी, टपल भी आएगा, सेट भी आएगा, डिक्शनरी भी आएगी। उसको हम गो थ्रू करेंगे इन डेप्थ। यहाँ पे बात क्लियर? लिस्ट किस तरह डिफाइन होती है मालूम चल गया? स्क्वायर ब्रैकेट के साथ। बात क्लियर? अच्छा, अब आगे बढ़े टपल पे। अच्छा, अभी मैं आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं दे रहा कि इम्यूटेबल और म्यूटेबल क्या चीज होती है। अभी हम सिर्फ डेटा टाइप को देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। सही है? ये चीजें इन डेप्थ देखेंगे जब इसके लेसन आएंगे। ये आती है? अच्छा, माशाल्लाह। माई टपल हमने एक डिक्लेयर करा वेरिएबल और उसकी डेटा टाइप हमने टपल डिफाइन करी। क्या ये डेटा टाइप हम जो डिफाइन कर रहे हैं ये स्ट्रिक्टली टाइप्ड है या टाइप इंट है? ये सही है? स्ट्रिक्टली टाइप कुछ भी नहीं है इसमें। इसको हम डिफाइन किस तरह करते हैं? राउंड ब्रैकेट के साथ। लिस्ट किस तरह डिफाइन करी थी हमने? स्क्वायर ब्रैकेट के साथ। अच्छा, इसके अंदर भी हमने मल्टीपल टाइप्स ऑफ एलिमेंट रखे हैं, जैसा इंटीजर है 1 2 3 है, एक स्ट्रिंग है, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है, बुलियन है, फिर एक और फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है, और हमारे पास ये कौन सी टाइप है? कॉम्प्लेक्स टाइप है। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। रेंज अब तक क्यों पढ़ा है, समझ में आया? कोई इसमें प्रॉब्लम? रेंज, अब हम रेंज को पढ़ते हैं। रेंज क्या चीज होती है? कोई भी हमें एक रेंज लेनी हो
फ्रॉम उसका हम स्टार्ट बताएंगे, एंड बताएंगे और उसके स्टेप्स बताएंगे। मिनिमम आप उसमें रेंज बता दें, जैसा आपने 10 लिख दिया तो वो 0 to 9 प्रिंट कर देगा, यानी 0 to 9 आपको वैल्यू देगा, प्रिंट तो आप ही को करवाना होगा। उसमें अगर आप स्टार्टिंग पॉइंट देंगे, एंड पॉइंट देंगे, तो वो स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट करेगा और एंड पॉइंट तक जाएगा। यानी आपने कहा कि 100 से स्टार्ट करो 200 तक, तो आपने ये स्टार्टिंग पॉइंट दिया और एंड पॉइंट दिया। उसके बीच में हम स्टेपिंग दे सकते हैं कि जैसा 2 के स्टेप्स लेके मुझे बता। तो जब आपने 100 से 200 दिया तो वो पहले 100 प्रिंट करेगा, फिर 102 प्रिंट करेगा, 100 और 101 2 स्टेप हो गए, फिर 102, फिर उसी तरह 104, 6, 8 इस तरह करके प्रिंट करेगा। यहाँ पे बात क्लियर? अच्छा, यहाँ पर जो हम रेंज डिफाइन कर रहे हैं वो 1 to 10 है। स्टार्टिंग पॉइंट इसका 1 है, एंड पॉइंट इसका 10 है और स्टेपिंग क्या है इसकी 2। अच्छा, इसको फॉर लूप से हम अब प्रिंट करवा रहे हैं, सही है। तो इसकी स्टेपिंग देख रहे हैं कि 1 से ये स्टार्ट कर रहा है, तो 1 और 2 ये 2 स्टेप हुए। अब तीसरे पे क्या आएगा 3, उसके बाद 2 स्टेप लेगा 3 and 4, अब 5 प्रिंट करेगा। तो ये बिल्कुल उसी तरह प्रिंट कर रहा है 1, 3, 5, 7, 9। बात क्लियर? अब हम इससे आगे बढ़े रेंज से। अच्छा, सेट डेटा टाइप। सेट डेटा टाइप हमारे पास डिफाइन होती है कर्ली ब्रैकेट से, ठीक है। ये सारी की सारी डेटा टाइप आपको सिर्फ अभी लिखना आएंगी, इसका ऑपरेशन आपको अभी नहीं बताया जा रहा, वो आगे के लेसन्स में आएगा, सही है। सिर्फ अभी हम सरसरी तौर पे डेटा टाइप को कवर कर रहे हैं कि कितनी डेटा टाइप्स है हमारे पास। ये हम कर्ली ब्रैकेट से डिफाइन करते हैं। इसके अंदर देखें, एक हमने एलिमेंट रखा है 4 का 2 टाइम्स, सही है, और उसको हम प्रिंट करवा के देखते हैं। तो ये डुप्लीकेशन नहीं लेता, डुप्लीकेट एलिमेंट नहीं लेता ये। इसको आगे के हम क्लासेस में इन डेप्थ पढ़ेंगे। बात क्लियर यहाँ तक? वो उसको ओवरराइड कर लेगा, फिर आगे जाके जब हम सेट पढ़ेंगे ना तसल्ली के साथ, तो वहां आप देखेंगे वो चीजों को ओवरराइड कर देगा जब आप उसको डुप्लीकेट वैल्यू देंगे तो, सही। अच्छा, सेट के साथ है हमारे पास एक फ्रोजन सेट। इसमें म्यूटेबल और इम्यूटेबल का कॉन्सेप्ट है, वो मैं अभी आपको नहीं पढ़ा रहा क्योंकि अभी समझ में नहीं आएगा। हम तो सेट को इन डेप्थ जाके देखना पड़ेगा तो समझ में आएगा कि म्यूटेबल चीज क्या होती है, इम्यूटेबल क्या होता है, वो हम आगे के लेसन में पढ़ेंगे। फ्रोजन सेट भी बिल्कुल सेट की तरह ही होता है, लेकिन ये अभी फिलहाल याद रखने के लिए रख ले, इसे लिख ले कि इम्यूटेबल वर्जन होता है सेट का, बिल्कुल सेट की तरह होता है। सेट म्यूटेबल होता है और ये इम्यूटेबल होता है। इसको डिफाइन करने का तरीका क्या है कि हम इसका कंस्ट्रक्टर के जरिए डिफाइन करते हैं। ये इसका कंस्ट्रक्टर है फ्रोजन सेट, सही है। अब हम इसको प्ले करके देख लेते हैं। फ्रोजन सेट हमने प्रिंट करा और देखे ये ऑर्डर में भी नहीं है। हमने पहला एलिमेंट क्या रखा था 11, उसके बाद 2, 3, 4, 4, 5। जब हम उसको प्रिंट करवा रहे हैं तो यहाँ पर प्रिंट कर रहा है 2, 3, 4, 5 और फिर 11, ठीक है। ये ऑर्डर मेंटेन नहीं करता, जो हम ऑर्डर देंगे वो नहीं दे रहा, ये अपने हिसाब से कर रहा है। ये क्यों अपने हिसाब से कर रहा है? क्योंकि इसके अंदर हैशिंग का एक सिस्टम चल रहा है, वो आगे चल के हम देखेंगे कि हैशिंग क्या होती है। सिर्फ अभी समझने के लिए, हैशिंग किसी भी चीज के लुकअप करने में बड़ी फास्ट होती है, इसलिए हम हैशिंग करते हैं। लेकिन अभी ये सब काम पाइथन खुद करके ले रही है। बात क्लियर? आपका जो बाहर है समझ में आ रहा है? अच्छा, मैपिंग डेटा टाइप। मैपिंग डेटा टाइप हमारे पास है, की वैल्यू की फॉर्म में होती है, इसे डिक्शनरी कहते हैं हम। इसकी डेटा टाइप जो टाइप हिंट है इसका DICT है, और इसको हम कर्ली ब्रैकेट से डिफाइन करते हैं, सही है। कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू देंगे वो डिक्शनरी के लिए होगी। अच्छा, सेट हम किस तरह डिफाइन करते हैं? राउंड राउंड। और लिस्ट हम किस तरह डिफाइन करते हैं? स्क्वायर बोर्ड, सही है। इसमें नहीं मिला भाई के ये अच्छा, आता था। डिक्शनरी के अंदर की और वैल्यूज होती हैं, सही है। एक डिक्शनरी पे मल्टीपल कीज नहीं आ सकती सेम। जी, एक, हाँ, एक की होगी, उसकी एक वैल्यू होगी, की डुप्लीकेट नहीं हो सकती, सही है।
वरना तो लुकअप ही नहीं होगा, कॉन्सेप्ट ही इसका खराब हो जाएगा। तो यहाँ पर हम उसको प्ले करके देखते हैं। इसकी भी हमने क्लास देखी, DICT है, और ये नेम और वैल्यू प्रिंट कर रहा है। अच्छा, हम किस तरह डिस्टिंग्विश करेंगे कि नेम, की और वैल्यू क्या चीज़ है? पहले की आएगी, उसके बाद कॉलन आएगा, और फिर वैल्यू आएगी, और इन दोनों को सेपरेट करने के लिए कॉमा। ठीक है, इसी तरह देख लें, ये दूसरी वैल्यू है हमारे पास एज की, फिर कॉमा आया। लैंग्वेज की है, इसमें पाइथन। सही है, लैंग्वेज कॉलन फिर पाइथन। बात क्लियर यहाँ तक? बाइनरी डेटा टाइप, binary data in Python, binary data type are used to handle binary data such as raw byte, binary file, data exchange over networks। जैसा कोई हमने इमेज फाइल रीड करनी है, नेटवर्क के सॉकेट को हमने रीड करना है, लिसन करना है कि वहाँ कौन सा डेटा आ रहा है, उसको रीड करना है, वहाँ पर हम बाइनरी डेटा टाइप्स को यूज़ करते हैं। बाइनरी डेटा टाइप किस तरह डिफाइन करते हैं हम? बी लिख के, स्ट्रिंग के साथ। ठीक है, यहाँ पर बात क्लियर? अच्छा, फिर हम एक एग्जांपल लेते हैं। अच्छा, कोलैब में देखें, ये फोल्डर का आइकन दिख रहा है यहाँ कोने पे। इसमें अभी हम एक फाइल अपलोड करते हैं। Cherries की This wholesale are fake. अच्छा, ये देखिए, हमने एक स्क्रीनशॉट लिया हुआ है कि किसी भी चीज़ का, उसकी इमेज है, उसको हमने अपलोड कर लिया है यहाँ पर। बात क्लियर? कोलैब में किस तरह इमेज फाइल अपलोड होती है देख लिया आपने? कोई प्रॉब्लम इसके अंदर? अच्छा, अब हम सीख रहे हैं कि किस तरह बाइनरी डेटा को हम रीड करेंगे, एक फाइल बनाएंगे। जी, कुछ कह रहे हैं? रिपीट करूं? हाँ। कोलैब कोलैब में बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड पे देखें, आपको एक आइकन नजर आएगा फोल्डर का। नजर आ रहा है ये आइकन है, ये ऑरेंज कलर का नजर आ रहा है। इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपके पास एक विंडो आ जाएगी। बात क्लियर? इसमें देखिए, अपलोड अपलोड पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पर आप कोई भी पिक्चर या गिफ अपलोड कर लें। जैसा हमारे पास यहाँ जबले तारिक था, हमने उसको अपलोड कर लिया। ये जेपीजी फाइल अपलोड हो गई। बात क्लियर? देख लिया? इसको जब हमें देखना है तो डबल क्लिक करेंगे तो ये ओपन कर देगा। ये बाइनरी डेटा टाइप है, हम एक जेपीजी फाइल को रीड करने की कोशिश कर रहे हैं। सही है, अभी हमने एक फाइल अपलोड करी है जेपीजी, अब हम उसकी कॉपी बनाएंगे इसके अंदर। यहां पर हम फाइल सिस्टम को यूज कर रहे हैं, पाइथन का। अभी इस कोड को समझने की कोई जरूरत नहीं है, जब फाइल सिस्टम पढ़ेंगे तब समझ में आएगी। अभी सिर्फ एग्जांपल देनी है कि बाइनरी डेटा टाइप किस तरह इस्तेमाल होती है। अपलोड, अपलोड। अच्छा, अब देखें, यहाँ पर एक फाइल, कॉपी फाइल बन जाएगी, कॉपी डॉट जेपीजी। देखा? सबने देखा या मिस हो गया? अब जब हम कॉपी पे हम क्लिक करेंगे तो ये कॉपी डॉट जेपीजी हमारी इमेज फाइल आ गई। हमने इसको ओरिजिनल फाइल से रीड करके इसकी एक कॉपी जेपीजी की बना ली। बात क्लियर? इस तरह हमने एक बाइनरी फाइल रीड कर ली, एक जेपीजी फाइल रीड कर ली। यहां तक बात क्लियर? कोई प्रॉब्लम?
अच्छा अभी देखें, हमें ना तो अभी अभी हमें फाइल सिस्टम सीखना है, ना अभी हमने कोई इमेज फाइल या कोई भी टेक्स्ट फाइल या कोई भी CSV फाइल या किसी भी एक्सटेंशन की फाइल को अपलोड करना सीखना है। लेकिन फिलहाल मैंने आपको बता दिया कि किस तरह कोई भी फाइल अपलोड होती है। इतना क्लियर था? कोई प्रॉब्लम? जब हम आगे फाइल सिस्टम पढ़ेंगे ना, तो ये तसल्ली के साथ चीजें पढ़ोगे। सही है? अभी सिर्फ डेटा टाइप के हिसाब से हम चीजें देख रहे हैं कि डेटा टाइप किस तरीके से इस्तेमाल होगी। बात क्लियर? जी, ये बाइनरी हमने पढ़ा ना। इमेज इमेज फाइल क्या होती है, ऑडियो फाइल क्या होती है, वीडियो फाइल क्या होती है, ये सब बाइनरी होती है ना। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि पाइथन किस तरह बाइनरी चीजों को रीड करता है। ठीक है? इसके अंदर भी तो इस्तेमाल हो रही है ना यही वाली डेटा टाइप, बाइनरी को रीड करने के लिए। अभी हमने ऊपर जब टेक्स्ट पढ़ा था, तो जैसा ये कह रहे थे कि सॉकेट से हमें कोई चीज रीड करनी है, कोई फाइल हमें रीड करनी है जो बाइनरी फाइल है, तो उन फाइलों को किस तरह रीड करेंगे उसकी एक एग्जांपल दी है छोटी सी। यहाँ तक बात क्लियर? ये सारी की सारी चीजें हम इन डेप्थ जाके देखेंगे आगे के लेसन में। अभी हम सिर्फ एक बर्ड्स आई व्यू ले रहे हैं कि कौन कौन सी डेटा टाइप हमारे पास अवेलेबल है, वो वर्क किस तरह करती है, उसका फंक्शनिंग में अभी हम फिलहाल नहीं जा रहे। आगे के लेसन में जाएंगे हम उसमें। अब बाइनरी के बाद हमारे पास है बाइट अरे। इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। डेफिनेशन है अ म्यूटेबल सीक्वेंस ऑफ बाइट्स। पर्पस क्या है इसका? लाइक बाइट्स बट अलाउ मॉडिफिकेशन ऑफ इट्स कंटेंट, कि हम इसके कंटेंट को अब आगे मैनिपुलेट कर सकेंगे। की पॉइंट्स, यू कैन मॉडिफाई द कंटेंट ऑफ अ बाइट अरे ऑब्जेक्ट इन प्लेस। दूसरा है सुटेबल फॉर केसेस वेयर यू नीड टू अपडेट एंड मैनिपुलेट बाइनरी डेटा फ्रीक्वेंटली। अच्छा, लिटरल सिंटैक्स डज नॉट हैव अ डायरेक्ट लिटरल सिंटैक्स बट यूज बाइट अरे कंस्ट्रक्टर। ये बाइट अरे कंस्ट्रक्टर से बनेगी, इसकी कोई डेटा टाइप या कीवर्ड इसका नहीं है। जिस तरह अभी हमने क्या एक एग्जांपल देखी थी, फ्रोजन फ्रोजन सेट किस तरह बना था? कंस्ट्रक्टर से बना था। ठीक है? अच्छा, अब हम थोड़ा नंबर सिस्टम को देख लेते हैं कि हमारे पास ASCII 2 नंबर सिस्टम होते हैं, डेसिमल होता है, हेक्साडेसिमल, ऑक्टेल और बाइनरी। ये सारे नंबर सिस्टम की हमारे पास एग्जांपल है यहाँ। ये हमारे पास एक चार्ट है जिसमें डेसिमल, ऑक्टेल, हेक्सा, बाइनरी, सिंबल्स, HTML नंबर्स, ये सारे दिए हुए हैं। यहाँ तक बात क्लियर? यहाँ तक कुछ प्रॉब्लम? कि हमारे पास डेसिमल सिस्टम होता है, ऑक्टेल होता है, हेक्साडेसिमल होता है, बाइनरी होता है। हम अपने रोजमर्रा के कामों में कौन सा सिस्टम इस्तेमाल करते हैं? डेसिमल सिस्टम। सही है? जो हमारे पास 0 to 9 तक है, फिर इसकी कॉम्बिनेशन से हम नंबर्स बना लेंगे। यहाँ तक बात क्लियर? कोई प्रॉब्लम इसमें? अच्छा, अब बाइट अरे देखते हैं कि ये किस तरह बनता है। बाइट अरे का हमारे पास जो टाइप है वो हमने इस वेरिएबल की टाइप है डिफाइन करी कि इसकी बाइट अरे है, और बाइट अरे को हम कंस्ट्रक्टर के साथ डिफाइन कर रहे हैं, जिस तरह के हमने फ्रो फ्रोजन सेट में हमने किया था। ठीक है? अभी हमने बाइट अरे के अंदर एक लिस्ट पास करी है और उसमें कुछ नंबर्स हैं। इससे पहले जो मैंने आपको वेबसाइट दिखाई जहां ASCII कोड से आप उस लिस्ट को जाके देखेंगे तो आपको 65 में A मिलेगा, 66 में B मिलेगा, 67 में आपको C मिलेगा, इसी तरह एंड सो ऑन। अब हम इसको जब प्रिंट कराएंगे तो ये मालूम चल जाएगा क्या काम कर रहा है। यहाँ तक बात क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? आवाज नहीं आ रही आप लोगों की? Semuanya baik, ada 6 cerita, amating. Semibati like, set di ba kine ito, sabi aya kaya dia bi. Aya tesis तसो संडे की सुबह। अच्छा, ये देखिए प्रिंट के अंदर जब हम प्रिंट करवा रहे हैं
सबसे पहले तो हम हर चीज की टाइप निकाल के देख रहे हैं कि उसकी टाइप क्या आ रही है। तो टाइप हमें सबसे पहले ये बता रहा है बाइट अरे, सही है। उसके बाद हमने अपने रीडेबिलिटी के लिए लिखा है बाइट अरे इक्वल्स, और उसके बाद बाइट अरे का वेरिएबल प्रिंट करवा है। तो बाइट अरे का वेरिएबल क्या हमें प्रिंट करके दे रहा है, बाइट अरे और ब्रैकेट के अंदर बाइनरी बी, और हमें ए बी सी बता रहा है कि जो 65 और 66 और 67 हमने लिखा था उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज यहाँ बता रहा है कि स्ट्रिंग में इसकी वैल्यू ये है। बात क्लियर यहाँ तक? अच्छा, ये कुछ हमारे पास यूटीएफ फॉर्मेट्स होते हैं, यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट, एक यूटीएफ 8 होता है, 60 होता है, फिर आगे सो ऑन होते हैं। अब यूटीएफ 8 हम एक डिफाइन कर रहे हैं कोड में, और फिर इसको प्रिंट करा के देखते हैं कि कैसे क्या काम कर रहा है, किस तरह प्रिंट कर रहा है। बाइट अरे की हमने कंस्ट्रक्टर के जरिए एक लिस्ट पास करी और उसमें हमने एक बाइट अरे क्रिएट करा, और उसको जब हम प्रिंट करवा रहे हैं तो UTF-8 से प्रिंट करवा रहे हैं। तो ऊपर जो हमने प्रिंट करवाया था वो पूरा क्या था, वो पूरा टाइप के साथ प्रिंट हो रहा था कि ये बाइट अरे है, बी बाइनरी भी बता रहा था, फिर ABC कंटेंट बता रहा था। अब जब हमने इसे एक फॉर्मेटिंग इसकी कर दी कि इसको डिकोड कर दो वैल्यूज को UTF-8 के, तो सिर्फ उन एलिमेंट्स को ही ये कन्वर्ट कर रहा है। वो एलिमेंट्स कौन से हैं, 65, 66, 67। तो इस तरह हमें ये ABC प्रिंट कर देना है। यहाँ तक बात क्लियर? अब तक जो पढ़ाया हमने आज, जो क्लास में सीखा, समझ में आया? घर जाके पढ़ेंगे तो और भी क्लियर हो जाएगा। ये देखें आपके सामने है ना, मैं सेल्स को चला रहा हूँ, ये सारे के सारे सेल्स चल रहे हैं। इसका एक फायदा ये होता है कि यहाँ पर टाइपिंग से जो टाइम वेस्ट होता है टाइप करने का, वो बच जा रहा है हमारा। आप घर जाके चलाएंगे वो भी चल रहा होगा, और वहां आपको पढ़ने का भी टाइम मिलेगा, सीखने का भी टाइम मिलेगा, लेकिन ये घर जाके करना पड़ेगा यार। सही है, घर से मैं पढ़ के आएगा इंशाल्लाह। ये सर, Sir, dapat may pay. हाँ। Yeah. अच्छा जी, हम जब कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने पहली रात को सबमिट कर दिया था? तो हम क्या कर रहे हैं, कितने ऐसे लोग मेरे हाथ खड़े करें खुद? अच्छा, हम अभी डेटाबेस में देख रहे हैं तो क्या वीडियो में है? अच्छा अच्छा, जो सबसे पहले जिसने सबमिट किया था ना, उसका नाम बता दो। Video